हेलो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूहाओ टेंट के अंदर आ चुका था। अब आगे सुबह होते ही यूहाओ टेंट के अंदर से बाहर आती है और पर्पल एलर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। नानगनवान तुरंत पहुंच जाती है और बोलती है कि चलो नाश्ता करते हैं। असल में वो पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि यूहा अगर पकड़ा गया तो उसका खैर नहीं। रास्ते में नानगंगवाई सारी इंपॉर्टेंट बातें को युवा को बताने लगती है। कहाँ पर खाना, कहाँ पर स्नान करना, कौन सा डेंजर एरिया, सारे बात को बताने लगती है। युवा अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कैंप का कोर एरिया था और चारों तरफ विजुअल मास्टर होते हैं। इसीलिए नानगंगवा उसे सारी बात बताने लगती है। होली लेडी तांगिया अभी ब्रेकफास्ट करने आते हैं, चलिए हम उनसे मिलते हैं। तभी युवा मना कर देती है, इतनी जल्दबाजी जरूरत नहीं है। नानगंगवा बोलती है कि तुम ज्यादा नहीं बोलती हो, इसीलिए कोई भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा। दोनों कैंटीन में घुसते हैं और यह शौक हो जाती है, क्योंकि तांगिया वहां पर बैठी थी काली ड्रेस पहनकर। हॉलीगॉड चर्च पर उसकी यहाँ स्टेटस था, उसकी टेबल पर और कोई भी बैठ नहीं सकता था। तांगिया ऊपर देखती है और उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होती है और उसके अंदर कोई भी लाइफ एनर्जी मौजूद ही नहीं होती है। युवा को डेलिकेट सिग्नल की याद आती है। तांगिया पर इविल स्पेल है और बहुत जहरीली हो चुकी है। पील सिर्फ टॉक्सिन सरप्रेस करती है। लाइफ और वापस पाने के लिए उसे ब्लू सिल्वर एम्परर चाहिए, वरना बहुत धीरे धीरे मर जाएगी। युवा का दिल बैठ जाती है, क्योंकि तांगिया और बेबे ने ही उसको टैंक सेट में जगह दी थी। वो मन में कहती है कि टीचर साहिबा, हम तुम्हें जरूर ही बचाएंगे। तभी अचानक से युवा के पीछे से एक आवाज आती है। सेकंड ब्रदर और वो जल्दी ही आ चुके हैं। युवा ऊपर देखती है और उसका खून खोल जाती है, क्योंकि ये था होली गोस्ट चर्च का थर्ड एल्डर। वहीं जो युवा को टॉर्चर करके उसकी स्पिरिचुअल सी जलाने के लिए मजबूर किया था और जिसकी वजह से वैंकुयर की मौत हुई थी। युवा की दिल कांप गई, लेकिन वो अपने चेहरे पर एक भी भावना नहीं आने दिया। नांगनवान तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि हम सोए नहीं। हेवनली सोल एम्पायर के लोग स्काई सर्विलेंस कर रहे थे और उनका पीछा करते हुए हम बॉर्डर तक गए और वहां हमें वापस रैक एकेडमी के लोग भी दिखे और सुना है कि आंसर जो है यहाँ पर पर्सनल ही पहुंचे थे। थर्ड एल्डर आंसर जो के नाम जैसे ही सुनता है वो हैरान हो जाती है। मुंह है उनका डिसेबल, वो तो अब ट्रांसेंडेंट दुलु होना चाहिए। तभी नांगनवा कहती है कि वो अगला सी गॉड पवेलियन का हेड लीडर है। थर्ड एल्डर मुस्कुराकर टेबल पर बैठती है और कहती है कि आने दो उसे, कभी ना कभी हमें श्रेक के साथ तो फाइट करनी ही होगी। स्वयं एम्पायर की 5 सोल इंजीनियर, लीजन और सुप्रीम लीडर खुद यहाँ है। श्रेक चाहे जितनी भी एलिट भेज दे, युद्ध क्षेत्र में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। नागंगवा हंसते हुए कहती है, चलो खाते हैं। तो अभी थर्ड एल्डर युवाओं की तरफ देखने लगती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम उन दोनों लड़कियों को भगा दिए। युहाव तुरंत मस्करेट जैसा बोलती है और कहती है, थर्ड ब्रदर, सुप्रीम लीडर ने कल रात को डांटा था, अगर तुम्हें उन दोनों लड़कियों को इतनी ज्यादा पसंद है तो तुम रख लो। तभी थर्ड एल्डर हंसते हुए कहती है कि बकवास छोड़ो, तुम जानते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। युहाव थोड़ा हंसते हुए कहती है कि सच में मुझे तो याद है कि तुमने एक महिला को काफी दिनों से कैद करके रखा था। ये सुनकर थर्ड एल्डर की चेहरा तो लाल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। तभी युवा हंसते हुए कहती है कि दुनिया में ऐसा क्या है जो छुपा रह जाए। वैसे मैं चलती हूँ, कल रात मैंने सोया नहीं, थोड़ा कल्टीवेट भी करनी है। युवा बाहर निकल जाती है, क्योंकि इन लोगों के बीच ज्यादा देर रहना रिस्की था। पीछे थर्ड एल्डर पूछती है कि सेकंड ब्रदर, आज कुछ ओल्ड सेवन कुछ अलग ही नहीं लग रहा है। नानगनोवा हंसते हुए कहती है कि उसको सुप्रीम लीडर ने डांटा है और साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, इसीलिए वो थोड़ा ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी टांगिया कैंटीन से बाहर आती है और युवा उसे देखकर थोड़ा अपना चाल स्लो कर देती है। तभी युवा झुककर कहती है कि होली लेडी। टांगिया उसे कुछ नहीं कहती है, बस हूं कर देती है। युवा तुरंत समझ जाती है कि टांगिया के ऊपर भारी रेस्ट्रिक्शन और इविल सोल पावर है, लेकिन यही पावर उसकी कल्टीवेशन को बूस्ट कर रही है। अब वो 8 रिंग सोल मास्टर बन चुकी है। रात होते ही युवा अपनी आंख खोलती है और कहती है कि आप शुरू करते हैं। उसकी आंखों से एक पावर निकलती है और छोटा सा युवा प्रकट हो जाती है। ये था स्पिरिचुअल अवतार, जो पूरी तरीके से एनर्जी से क्रिएट हुआ है। उसकी स्पिरिचुअल अवतार टेंट से बाहर निकल जाती है और टांगिया के टेंट के पास पहुंचती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल बैरियर लगा गया तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। इसीलिए वो टेंट के चारों ओर घूमने लगती है और पूरी एरिया को स्कैन करने लगती है। सनमून एम्पायर की सोल टूल बाहर थे, इसीलिए अंदर क्या हो रही है ये किसी को भी पता नहीं चल रहा है। युवा पूरा एरिया घूमने के बाद वो वापस से अपनी टेंट के अंदर आ जाती है और उसकी स्पिरिचुअल अवतार उसके बॉडी के अंदर फिर से फंस जाती है। सनमून एम्पायर की डिफेंस लगभग तोड़ा नहीं जा सकता था। 5 सोल टूल बाहर की साइड को गार्ड कर रहे थे, अंदर घुसना नामुमकिन है। पावरफुल इंफॉर्मेशन भी हर जगह और वेयर हाउस उसी के अंदर था, मतलब युवा एक्सप्लोजन क्रिएट करके केओस क्रिएट भी नहीं कर सकता था।
वो धीरे से मन में सोचने लगती है, आखिर मैं क्या करूँ कि उसके बिना यहाँ से जाना संभव नहीं। दूसरा दिन कैंप में चारों तरफ रूमर फैल जाती है कि सेवेंथ ब्रदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वह हर समय टेंट के अंदर कल्टीवेट कर रहा था, इसीलिए किसी को भी शक नहीं होता है। रात के टाइम युवा नांगोंका के साथ कैंटीन जाता है और माइंड में पूछती है, सेकेंड ब्रदर मुझे एक दूर सुनसान जगह चाहिए, जो कि कोर एरिया से बाहर और किसी सोल्टूल फ्रंट के पास चाहिए। नांगोंगवा फर्स्ट चमक गया और कहा कि ये थोड़ा मुश्किल है, सोल्टूल फ्रंट के पास हेवी सोल्टूल है, वहाँ कुछ भी करना रिक्स है, क्या तुम आज ही करने वाले हो? युवा कहा, चिंता मत करो थर्ड एल्डर, तुम्हें भी स्केप करने का रास्ता हम देंगे, इतनी जल्दी हो सके एक ऐसी जगह ढूंढो, फ्रंट के पास नहीं हुई तो थोड़ी दूर भी चलेगी, बस यहाँ वाली कोर एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए। नांगवांग को पता था कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर युवा पकड़ा गया तो वो भी फंस सकता है, इसीलिए वो बोला कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। डिनर के बाद नांगवांग चारों तरफ खोजना शुरू कर देती है। 2 घंटे के बाद नांगोनवा रात में युवा के टेंट के पास आती है। वो युवा को कहती है कि सुप्रीम लीडर ने कल हमको फ्रंट पर पेट्रोल करने के लिए आदेश दिया है। 2 फ्रंट्स मुश्किल है, लेकिन बाकी के फ्रंट्स हमें सैल्यूट करती है। युवा कहती है कि ठीक है, सुप्रीम लीडर को बता दो कि मैं तुम्हारे साथ पेट्रोल पर चलूंगा। नांगोनवा थोड़ा डरते हुए कहती है कि अगर कल तुमने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया तो मेरा क्या होगा? युवा उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अपना फेक डेथ दिखा दूंगा, तुम बस कह देना कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं, मिशन पूरा होते ही हम तुम्हारे अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है और उससे हटा देंगे। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो परिणाम क्या होगा तुम्हें पता है? नंगनवा थोड़ा घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद युवा टेंट को क्लोज कर देती है और अपना मंत्र बोलती है। उसके बाद वो डेमी प्लेन के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद एल्डर सॉन्ग यान साजू और टैंक सेट के सभी मेंबर के साथ फाइनल डिसीजन लेता है और वो कहता है कि कल रात को ऑपरेशन स्टार्ट होगा। युहा अपना एक स्पिरिचुअल अवतार बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा होती है। अवतार इमिटेशन की मदद से बाहर चली जाती है और सारे रियल सर्विस टूल से बचते हुए वो हेवन डाउ सिटी की तरफ चला जाता है। प्रिंसेस वीना से सिग्नल टूल लेकर 2 घंटे के बाद वो फिर से वापस आ जाता है। अब लगभग सारी तैयारी पूरी थी। अगले दिन युवा स्काई के तरफ देखते हुए अपनी पर्पल डिवन आई को प्रैक्टिस करने लगती है। तो अभी युवा को एहसास होती है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे टांगिया होती है। टांगिया के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होती है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी बचा हुआ होती है। होली घोस्ट उसे फ्यूचर लीडर की तरफ ट्रीट कर रहा था। तभी युवा झुककर बोलती है कि होली लेडी। टांगिया कुछ नहीं कहती है, बस हाँ कह देती है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है और कहती है कि सेवन एलो, तुम्हारा ऑरा थोड़ा बदला बदला लग रही है। वो बोलती है कि कल्टीवेशन में कोई दिक्कत। युवा चौंक जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब तांगिया उसको डायरेक्टली बात कर रहा था। तभी युवा कहती है कि कैसी दिक्कत? मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जिस पर होली लेडी कहती है कि तुम पुराने जैसे गंदे और घिनौने नहीं लग रही हो, जैसे किसी परिचित की तरह महसूस हो रही हो। तभी युवा मन में सोचने लगती है कि क्या उसे पता चल गया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ब्लू रिवर। युवा थोड़ा चमक जाती है और नीचे झुकते हुए कहती है कि ग्रीटिंग सुप्रीम लीडर। जंगली वो यहाँ पर आ जाती है और युवा पहली बार सुप्रीम लीडर को इतनी करीब से देखा होती है। तभी जंगली वो टांगिया को कहती है कि क्या कहा तुमने? टांगिया कहती है कि मैंने कुछ खास नहीं कहा। युवा मन ही मन शांत हो जाती है और तभी जंगली वो कहती है कि सेवेंथ एल्डर ने तुम्हें पहले डराया था, पर मैंने उसे मना कर दिया है, चलो नाश्ता करते हैं। वो टांगिया का हाथ पकड़ कर वहां से जाने लगती है। युवा अंदर ही अंदर हाथ का सांस लेती है और वो मन में कहती है कि क्या जंगली वो टांगिया पर इंटरेस्टेड है। तभी जंगली वो वहां पर रुक जाती है और वो कहती है कि मास्करेड तुम साथ मत चलो, होली लेडी को तुम्हारे साथ पसंद नहीं है, तुम बाद में खाना खा सकते हो। युवा झुकते हुए कहती है कि ये सुप्रीम लीडर, और वो वहां से चला जाता है। और टेंट के पास पहुंचते ही वो टेंट के अंदर गहरी सांस लेने लगती है और वो मन में सोचती है कि टीचर साया ने कुछ महसूस किया था, शुक्र है कि उसने किसी को बताया नहीं। अब उसका डिसीजन क्लियर था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, तांगिया को साथ लेकर ही यहाँ से जाएगा। युवा मन में सोचने लगती है कि तांगिया और जंगलियों से बात करते हुए ये समझ में आ गया कि मास्करेड डोलू अपनी डिमोनिक सेंटीपीड की मदद से टांगिया को डरा रहा था। इसी वजह से उसके दिल के अंदर एक गहरी छाया थी। युवा इंतजार करता रहा, आधा दिन बीत गया लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं आया। युवा ने रात की सांस ले, लगता है उन लोगों ने मेरे ऊपर शक नहीं किया। कैंटीन में टांगिया और जोंगली वो कहीं नहीं दिखे। युवा नानगनवान से सब कुछ पूछने लगा तो सब कुछ नॉर्मल है। दोपहर में नानगनवा युवा को आवाज देती है और कहती है कि चलो पेट्रोल का समय हो चुका है। नानगुआंग के साथ और 6 इविल सोल मास्टर होते हैं। नानगुआंग बताती है कि थार और फर्स्ट एल्डर
सोल इंजीनियर लीजन को सुपरवाइज कर रहे हैं। तभी युवा कहती है कि ठीक है, नानगुआंग की वजह से सनमून एम्पायर की जो मिलिट्री है उसके बारे में युवा को और भी अच्छे से जानकारी मिल चुकी है। युवा को पता चलता है कि सनमून एम्पायर के पास 15 सोल इंजीनियर लीजन है। इनमें से 5 लीजन सबसे ज्यादा इलीट है और बाकी 10 ऑर्डिनरी लीजन है। फ्रंट लाइन पे 5 लीजन तैनात थे। इंपीरियल ड्रैगन, टेरेक्लो, थर्ड, फोर्थ। इंपीरियल ड्रैगन और टेरेक्लो इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि होली घोस्ट चर्च लीडर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तभी नानगनवांग कहती है कि हम लोग पहुंच गए। सोल फॉर्मेशन के बाहर एक सोल डोलुओ खड़ा था, सेकेंड सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर गो नुओ, क्लास 8 सोल इंजीनियर। गाइस, इसके साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।